कन्नौज का चुनाव अब हॉट सीट में तब्दील होता जा रहा है। सपा ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सुगबुगाहट ये है कि बहुत जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर कहीं ना कहीं सपा से जो प्रत्याशी की घोषणा है वो हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ कन्नौज के ही कुछ लोग हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि कन्नौज का चुनाव किस तरफ जा रहा है। एक पार्टी ने घोषित कर दिया है, बीएसपी ने भी घोषित कर दिया है, सपा अभी भी है, लेकिन चुनाव क्या बोल रहा है? आप लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो किस तरह से चुनाव हो रहा है और सपा का प्रत्याशी घोषित न करना, ये कौन सी राजनीति, ये कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है या कुछ और? कन्नौज हमेशा समाजवादियों का गढ़ रहा है। लोहिया जी से लेके नेताजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, डिम्पल जी, कभी जब से हमने राजनीति में सोच संभाली है, सिर्फ 2 बार यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीती है। मेरा बचपना था तब एक बार मुन्नू बाबू भाजपा से चुनाव जीते हैं और दूसरी बार 2019 में बीजेपी चुनाव जीती है। और 2019 में हमारी लोगों की कुछ कमियां रही, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहे तो चुनाव हार गए। हमारा हाँ ये जरूर है, हमारा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन जिस दिन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी फाइनल होगा और समाजवादी लोग कमर कसे तैयार बैठे हैं, जिस दिन प्रत्याशी का नामांकन होगा, प्रत्याशी का फाइनल होगा, सभी लोग समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की जीत बहुत नज़दीक है। भाजपा हार की वजह से डर रही है और हर एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इतना लेट हुआ, अभी भी 2 बार अखिलेश जी का लगातार दौरा हुआ, घर घर कार्यकर्ताओं के गए भी, मुलाकात भी हुई, तो इंडिकेशन तो जो साफ दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन लेट होने के पीछे कारण क्या दिख रहा है? क्या अभी भी सर्चिंग चालू है या कोई और प्रत्याशी, क्योंकि अखिलेश जी का भी नाम चल रहा है सुर्खियों में, तेज प्रताप यादव का भी नाम चल रहा है, तो आप लोग की पहली पसंद कौन बनता है? अब कन्नौज की तो पहली पसंद हर कार्यकर्ता की, आम जनता की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही प्रत्याशी होना चाहिए। और लेट का कारण ये हाईकमान का कुछ डिसीजन है और हाईकमान डिसीजन लेगी और संभवतः हम लोगों को यही लगता है कि यहाँ के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होंगे। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है प्रत्याशी कैसा होना चाहिए और जो लेट हो रहा है क्यों लेट हो रहा है? क्योंकि अब तो बिल्कुल नामांकन चालू हो गए हैं, समय भी निकलता जा रहा है, तो आप लोग को लगता नहीं कि प्रत्याशी हो जाता तो आप लोग के अंदर और ऊर्जा आती? जी, वो लेट तो हो ही रहा है प्रत्याशी। जब अगर अखिलेश जी कन्नौज के लिए सूचना दें कि हाँ हमारे हैं, तो हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे समाजवादी लोग। अभी प्रचार वाली बात करी जाए तो कैसे जाते हैं आप लोग? क्या लगता है चुनाव में कि किस तरफ जाना चाहिए? चुनाव, प्रत्याशी आया नहीं है, एक प्रत्याशी नहीं आया, 2 प्रत्याशी आ गया है, तो माहौल भी क्या लग रहा है और क्या कुछ दिखता है आप लोगों को? क्या लगता है आपको, कुछ किस तरह से चुनाव देख रहे हैं? अरे अखिलेश जी जो बोलेंगे चुनाव तो जीतेंगे, भारी मतों तो जीतेंगे। अब वो आर्डर देंगे जब, तभी तो हम लोगों को काम है वोट मांगना। वोट देंगे, मेहनत करेंगे और क्या। तो अभी ऑर्डर नहीं मिला है अखिलेश जी की तरफ से? ऑर्डर आएगा तभी हम लोगों को काम है वोट मांगना, मेहनत करना और क्या। कुछ लोग और भी हम लोग के साथ, उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? अभी भी पार्टी ने कोई अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अंदर खानी जो चल रही है सुगबुगाहट अखिलेश जी की चल रही है, तेज प्रताप यादव की चल रही है, तो आप लोग का कैसा है मनोबल इस बार? हमें हाईकमान से ऑर्डर मिला है 23 तारीख को नामांकन अखिलेश जी ही करेंगे। जहाँ तक उम्मीद है अखिलेश जी ही, यहाँ कन्नौज से अखिलेश जी ही लड़ेंगे और जनता की भी मांग यही है कि अखिलेश जी लड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोगों की बात निकल के आ रही है कि कुछ लोग रूठ गए थे, किसी को मनाना है, क्या लगता है रूठे मनेंगे, अखिलेश जी आएंगे या कोई और नाम आएगा? तो आप लोग चुनाव कैसे देख रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई नहीं रूठाया, ये उनका परिवार है। अपने घर में भी किसी बाप के 2 बेटे होते हैं तो कुछ नाराज होते हैं, कोई किसी चीज़ पर नाराज होता है तो किसी चीज़ पर होता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब मैनेज कर लेंगे। और कन्नौज की जनता, कन्नौज के ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, कटियार, सबकी यही डिमांड है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैदान में आए और 3 लाख वोटों से जीत दर्ज करें। कुछ लोग और भी हमारे साथ, ये लोग भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को क्या लगता है, जब क्षेत्र में देख रहे हैं तो दूसरी पार्टी का लगातार प्रचार चल रहा है, सपा का भी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, कैंडिडेट भी नहीं है, तो कैसे चुनाव देख रहे हैं? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और उसके बाद में जो भाजपा का प्रत्याशी है वो इतने टाइम बौखलाया हुआ है क्योंकि हार गया है वो, क्योंकि अध्यक्ष जी आ रहे हैं उसको भी मालूम है।
अच्छा, कुछ लोग शामिल भी हो गए हैं सपा के लोग, ऐसे एकदम भड़काऊ मच गई। उनके उनसे कोई फर्क, क्योंकि उनके पास 4 वोट नहीं है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि कौन आ जाएगा चुनाव तो आप लोग के लिए और लगेगा बढ़िया? अखिलेश जी आएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, भारी मतों से जीतेंगे हम लोग। जैसे नाम तेज प्रताप यादव का भी आ रहा था, पसंद कौन सी है पहली आपकी? पसंद अखिलेश यादव जी है। आप किसको पसंद करते हैं? पहली पसंद अखिलेश यादव जी हैं। हाँ। और कोई भी आएगा सभा से यहाँ से जीत के जाएगा। और अभी तक सीट क्लियर इसलिए नहीं की गई है क्योंकि जो भाजपा का प्रत्याशी है वो डर जाएगा, इस वजह से अभी तक सीट क्लियर नहीं की गई है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि वो डरे हुए हैं तभी तो नाम नहीं अनाउंस कर रहे हैं अभी। वो डरे हुए नहीं है, वो सीट इसलिए क्लियर नहीं कर रहे हैं कि अगर सीट क्लियर कर देंगे जो भाजपा का प्रत्याशी है वो यहाँ से डर के सीट बदल लेगा अपनी। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए चुनाव में? चुनाव में अखिलेश जी जीतेंगे। अभी तो नाम ही नहीं अनाउंस किया। नाम इसलिए अनाउंस किया है कि अभी अगर वो नाम अनाउंस कर देंगे तो प्रत्याशी डर की वजह से अपना नामांकन वापस ले लेंगे। अच्छा, सब कुछ चालू हो गया है, आप लोग प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं हम लोग, पर अभी थोड़ा कम जा रहा है। अच्छा, मनोबल कम है? नहीं, मनोबल कम नहीं है, मनोबल अच्छा, पूरा अखिलेश जी की जगह बस तेज प्रताप यादव होगा या कोई व्यक्ति आ गया तो फिर कैसे? कोई भी प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से जीत के जाएगा। यहाँ पे उनका घर रहा है, उनका घर रहा है, जीत के जाएगा। अच्छा, पिछली बार ऐसा क्या हो गया था, कहाँ पर चढ़ा हुए थे? पिछली बार ऐसा कुछ कमियां रही होंगी, थोड़ा मनोबल बड़ा ज़्यादा रहा, इसी वजह से हारे हैं। पर इस बार जीत के ही जाएंगे अखिलेश जी। कोई भी प्रत्याशी आए समाजवादी का जीत के ही जाएगा। तो जीत का दम भर रहे हैं लोग, बता रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी आए जीत के जाएगा, लेकिन संशय अभी भी लगातार बरकरार है। असमंजस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। साफ दिखाई पड़ रहा है समाजवादी पार्टी सांसद बनने अखिलेश जी आ रहे हैं। क्या समझ, कुछ नहीं काम क्या किया है, सारे काम तो समाजवादी पार्टी के हैं। जनता खुद चुनाव लड़ा रही है अखिलेश जी को। कुछ काम बताइए, किसके कौन कौन से काम हुए यहाँ पर सपा के? सपा के मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल, एक्सप्रेस वे, इंजीनियर कॉलेज, कौन से काम बताए? एक काम अब गिन नहीं पाएंगे। कौन से नहीं हुए यहाँ पर उनके कार्यक्रम? इनके जब से भाजपा का आया। अच्छा, परफ्यूम पार्क, ठटिया मंडी, सब अधूरे पड़े हैं काम। कराया गया है सांसद जी ने? कुछ नहीं कराया। स्टेडियम पास हुआ वो। आप किसकी उम्मीद कर रहे हैं कि कौन चुनाव यहाँ से लड़े तो बेहतर होगा? समाजवादी पार्टी जिसे भी अपना उम्मीदवार बना के भेजेगी वो चुनाव जीतेगा। चुनाव यहाँ समाजवादी पार्टी की साइकिल के निशान पे वोट पड़ेगा, चेहरे पे नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो और अच्छा बेहतर होगा। फिलहाल वो किसी को अगर अपना प्रत्याशी बना के भेजते तो चुनाव अच्छा जाएगा। लगातार सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन सबकी उम्मीद यही है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़े तो बड़ी जीत होगी। एक तरफ नाम की भी बात आ रही है कि नाम का अनाउंसमेंट ऐसा नहीं किया जा रहा है, तो राजनीतिक चीज़ें आ रही हैं कि डर है, लेकिन जो बीजेपी वाले बोलते हैं वो सभा को बोलते हैं वो डरे हुए हैं, ये लोग इन लोगों को डरे हुए बोलते हैं। बहरहाल 25 तारीख तक नामांकन की आखिरी डेट है और इस बीच सभी को अपने नाम तय करने हैं। अमित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, कन्नौज।